सिंगल फेज में जो हम कन्वर्जन करेंगे वो इस साइड होगा और 3 फेज में इस साइड होगा। बारी बारी से हम दोनों का कन्वर्जन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले देखते हैं सिंगल फेज के बारे में। तो सिंगल फेज में मैंने मान लिया कि 10 केवीए का आपके पास कोई मोटर हो, उस मोटर का पहले केवीए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं वीए में। तो आपको पता ही है कि वीए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से इंटू करना पड़ता है। तो ये 1000 से इंटू क्यों करना पड़ता है मैं इसको भी बताता चलाऊं। तो 1000 क्या है, 1 केवीए बराबर होता है 1000 वीए। जैसे कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, वैसे ही 1 केवीए बराबर होता है 1000 वीए। तो हमने 1000 इंटू कर दिया तो जो निकल के आया वो हो गया वीए। तो उस मोटर का पावर कितना हो गया, 1000 वीए का। इसके बाद जानते हैं पावर फैक्टर में, जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, वायरिंग का बाइंडिंग होता है, चाहे वो पंखा हो, पंप हो और भी इक्विपमेंट्स, उसका पावर फैक्टर 80% के आसपास होता है। हमने माना इस मोटर का, इस पंप का पावर फैक्टर कितना, 0.8। इसके बाद जानते हैं जो सिंगल फेज में वोल्टेज होता है वो 220-230 वोल्ट के आसपास होता है। तो हमने 230 वोल्ट मान लिया कि सिंगल फेज में उस मोटर में सप्लाई मिल रहा है। और इसके बाद जो एक फार्मूला निकल के आता है वो फार्मूला कुछ यूं होता है। इस फार्मूला को आप याद कर लेना। इसी फार्मूला के बिहाफ पे आप सॉल्व कर पाओगे कि किलोवाट से एम्पेयर कैसे निकालते हैं। आप देख पाओगे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, यानी आई निकालना है, आई फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, पी, वीए वाला पावर, और डिवाइड में क्या है, वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो दोनों चीज दिया हुआ है, पावर फैक्टर भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। बस सिंपली इसमें पुट करना है, फार्मूला दिया हुआ ही है हमारे पास। तो फार्मूला पुट करने के बाद देखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे पी बराबर हो गया 10,000, वैसे ही वी बराबर 230, पावर फैक्टर कितना है 80% यानी 0.8। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो आता है वो होता है एम्पेयर, यानी 54.34 एम्पेयर करंट आ गया किसका, 10 केवीए का। 10 केवीए का जो हमारे पास पंप था वो कितना एम्पेयर ले रहा है, 54 समथिंग एम्पेयर ले रहा है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया 10 केवीए से, 10 केवीए का अगर हमारे पास मोटर हो तो वो मोटर कितना एम्पेयर करंट ले रहा है, तो 54 एम्पेयर करंट ले रहा है अप्रोक्स। तो ये हमने देखा सिंगल फेज में। वैसे ही हम जान लेते हैं 3 फेज में कितना एम्पेयर करंट लेगा। तो चलते हैं हम 3 फेज में। 3 फेज में हम सेम मान लेते हैं 10 केवीए का हमारे पास मोटर हो, पहले केवीए से कन्वर्ट कर लेते हैं सेम प्रोसेस की तरह वीए में। तो वीए में कन्वर्ट हो गया 10,000 वीए। जो पावर फैक्टर होगा इसका भी सेम होगा, 80% पावर फैक्टर होगा, 0.8 हमने कन्वर्ट कर लिया 80% को। इसका जो वोल्टेज होगा 3 फेज में वो वोल्टेज डिफरेंट होगा इससे। तो वोल्टेज कितना होता है आपको पता ही है, 3 फेज में वोल्टेज जो होता है 415 से लेकर 440 वोल्ट तक होता है। तो 440 वोल्ट हमने मान लिया 3 फेज का वोल्टेज। तो 3 चीज गिवन हो गया। इसके बाद आता है फार्मूला। तो बात करते हैं, फार्मूला भी समथिंग डिफरेंट है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है इसमें। तो देख पाओगे बाकी सब चीज सेम है, बस एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, √3 का मान आ गया है। तो हमें √3 भी इंटू में करना है, किसके साथ, नीचे वोल्टेज और पावर फैक्टर के साथ। तो एक फार्मूला, बाकी फार्मूला जो सेम है सिंगल फेज में भी और 3 फेज में भी, बट डिफरेंस सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ √3 इंटू हो गया। और दूसरा क्या है, यहाँ वोल्टेज डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए इस फार्मूला पे पुट करते हैं। यह फार्मूला भी आप याद रख लेना, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का, ठीक है। अगर आपको सिंगल फेज मोटर का निकालना हो एम्पेयर तो ऐसे ही निकालोगे, और 3 फेज में निकालना है तो कुछ इस तरह से निकालोगे आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस फार्मूला पे पुट करते हैं। तो पावर इक्वल टू देख पा रहे हैं हम 10,000 वीए है, तो हम यहाँ पुट कर लिया हमने। वैसे ही वी इक्वल टू 440, पावर फैक्टर 0.8, √3 का मान 1.732 समथिंग और भी होता है। तो आपको अगर परफेक्शन पूरा परफेक्ट करना है देन आप √3 का मान टोटली आप पुट करना कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेटर में जो आप पुट करोगे टोटली √3 लिखना वहां पे, ताकि पूरा पॉइंट के बाद जितना डिजिट है वो भी आ जाए और परफेक्शन के साथ आपको रिजल्ट दिखा पाए। सॉल्यूशन करने के बाद जो एम्पेयर आता है वो होता है 16 एम्पेयर समथिंग, यानी 16.39 एम्पेयर आता है कितने केवीए मोटर पे। तो 10 केवीए का मोटर अगर हम 3 फेज में लगाते हैं देन वो उसका जो एम्पेयर आता है वो 16.39 एम्पेयर आता है। तो हमने निकालना सीख गया 3 फेज और सिंगल फेज दोनों में। अगर हमारे पास कुछ मोटर हो, उस मोटर का पावर जो दिया हुआ, जो पावर गिवन होगा वो होगा वीए में, यानी केवीए में। अगर केवीए में है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, एम्पेयर में। तो करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, सिंगल फेज और 3 फेज।